नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सार संत हैं। नियम में सार दो शब्द है ना उसमें। निश्चय से कर्तव्य लायक जो है उसको नियम कहते हैं। है नियम सार मोक्ष मार्ग की पर्याय का अधिकार। सार मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग तो पर्याय है। पण वो नियम सार एवं मोक्ष का मार्ग सारना व्यवहार रहित एकीला भगवान शुद्ध चैतन्य द्रव्य अंतर्मुख होकर अंतर में एकाग्रता में ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्याय उत्पन्न होती है, उसको यहाँ नियम सार नाम व्यवहार रहित विपरीत ना परिहार अर्थ सार शब्द योजे तीजी गाथा। अपना आत्मा पर से प्रतिक्रमण है न, वो चारित्र का पेटा भेद है। तो जब आत्मा पर से हटकर विकल्प से निमित्त से एक समय की पर्याय की रुचि से हटकर अंतर ज्ञान भाव में अंतर्मुख दृष्टि ज्ञान ने वर्णन को करते हैं, उसका नाम नियम है। व्यवहार से व्यवहार पर लक्ष्य है, उससे रहित ऐसा आत्मा की वितरागी शरण की व्यवहार का राग रहित आत्मा की वितरागी दशा वो नियम सार वो मोक्ष का मार्ग है। बराबर। शहर में पूछते थे कुछ अंतर्मुख कैसे होना, तो वो बात तो चलती है। सांसवा तो वही चलती है। वर्तमान पर्याय वो पर सर्व के लक्ष्य में है, उसको अंतर में वावना, उसका नाम अंतर्मुख होना। वो पर्याय जो है वो तो बहिर्मुख है। जो वर्तमान पर्याय जो ज्ञान आदि की है वो बहिर्मुख है। अरे वो पर्याय तो अंतर्मुख हो सकती नहीं। समझ में आया? और पीछे की पर्याय कभी उत्पन्न हुई नहीं। वो पर्याय को अंतर में वाड़ना, उसका अर्थ क्या? एनालॉजी समझ आया? भगवान चैतन्य सागर प्रभु अनंत आनंद का धाम ध्रुव धाम उस तरफ की पर्याय वो तरफ झुकाना, उसका अर्थ क्या? वर्तमान पर्याय तो राग ऊपर पर ऊपर है, वो पर्याय तो उत्पाद हो गई। बराबर। तो उसको वो पर्याय का झुकाना निरंतर तो होता नहीं। और पीछे की पर्याय जो पीछे है वो तो उत्पन्न हुई नहीं, तो वो पर्याय को द्रव्य में भावना कैसे कहते हैं? बराबर। उसका अर्थ ये है कि जो पर्याय पर सन्मुख है वो
काल में पीछे अंतर्मुख हो तो ये पर्याय अंतर्मुख लाया, ऐसा कहने में आता है। ऐसी बात है। बराबर नमन जी, यही पर्याय। दोबारा है ना, नया पैसा में खींचते हैं ना, कमान ना जी। दोबारा कहो कि हम कहते हैं जो आत्मा है बराबर वो तो ध्रुव चिदानंद आत्मा खरेखर परमात्मा। बराबर वो तरफ का झुकाव तो अनादि से है नहीं, तो झुकाव करने वाली तो पर्याय है, अवस्था प्रकट है। वो पर्याय जो अवस्था है वो तो राग तरफ का झुकाव वाली है, तो बहिरात्म बुद्धि है। समझ में आया? तो बहिर नाम राग अपने में है नहीं, वो तरफ ज्ञान की पर्याय झुक गई, उसका नाम बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। बराबर हवे उसको अपनी पर्याय द्रव्य सन्मुख लेना, बराबर कई पर्याय को लेना, वो पर्याय तो बहिर बुद्धि है। समझ में आया? पर उसका अर्थ ये है कि जो पर्याय पर सन्मुख है उसको लक्ष्य छोड़ दो, बराबर और द्रव्य का लक्ष्य करो अंदर, तो लक्ष्य करने से जो पर्याय उत्पन्न होती है, ये पर्याय अंतर में बड़ी ऐसे कहने में समझ में आया? बराबर प्रभु महाराज भूतरा का अमूल्य है, अमूल्य जी अमूल्य है। ये कोई वाणी से बाहर से प्राप्त हो और विकल्प से भी प्राप्त हो, इसी जैसी नहीं। अंतर में भगवान यहाँ कहेगा व्यवहार प्रतिक्रमण भगवान आचार्य ही बनाया है। वो मुनि को व्यवहार विकल्प आता है ऐसा, समझ में आया? प्राण मुनि तो सम्यक दृष्टि अनुभवी है, अपना आत्मा का आनंद का स्वाद हो गया है, और चारित्र दशा तीन कषाय का अभाव की है, तो बहुत आनंद की स्वाद आ गया है, प्रचुर स्वसंवेदन। प्राण उसमें जब लग अंदर में स्थिर न हो सके तो पहले व्यवहार प्रतिक्रमण का विकल्प आता है। बराबर पहले नाम मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है। समझ में आया? प्रभु सत्य गुण स्थाने संयक दृष्टि मुनि, उसको तीन कषाय का अभाव तो प्रतिक्रमण चारित्र है ही। बराबर प्राण अंदर में स्थिरता रूप योग शुद्ध नहीं, तो कहते हैं कि पहले प्रतिक्रमण ऐसा अशुभ का छोड़कर आना, ऐसा शुभ आता है, शुभ होता है। बराबर और व्यवहार नहीं से ऐसे भी कहने में आता है कि व्यवहार प्रतिक्रमण करना, ऐसे बोलने में तो भी होता है, वो प्रचार नहीं आता दिगंबर में, दिगंबर में बहुत है, वो तो सांस्वाद प्रतिक्रमण साउंड भी करे। समझ में आया? उनका तो वस्तु थी नहीं, सामायिक है, प्रतिक्रमण भी है। अपने दिगंबर में सब प्रतिक्रमण क्या पुस्तक है सारा। सामायिक में क्या है तुम्हारे? सामायिक का पाठ है अंदर में, एक लोगस का पाठ, नमो थुणगा पाठ, लोगस नाम 24 सत्संग की स्तुति का पाठ है, और नमो थुणंग अरियंतानंद भगवंतानंद ऐसा पाठ है पुस्तक में, पर वो प्रचार नहीं। सितंबर में सांस सवार करते हैं, और सामायिक मेलों को करते हैं, पर तो दृष्टि में खबर नहीं, चीज की खबर नहीं, बिना सामायिक में प्रतिक्रमण कैसा? बराबर समझ में आया? यहाँ तो सच्ची चीज या अंतर में स्वभाव सन्मुख होकर
विभाव से विमुख होकर भगवान सर्वज्ञ देवे के कहा आत्मा वो सर्व का झुकाव से लीनता से जो शांति आज उत्पन्न हुआ वो तो निश्चय है, पर वो शांति में फिर जब लग्न हो प्रभु तब उसको व्यवहार प्रतिक्रमण का विकल्प आता है। बराबर मुनि को भी आता है, बराबर। पर वो विकल्प को पीछे उसका सफल फल क्या, ये व्यवहार प्रतिक्रमण का फल क्या, ऐसे विकल्प में आकर उसको छोड़कर फिर हो जाना। समझ में आया? प्रभु जो वो कहते हैं 94 देखो, परिक्रमणम नाम ध्येय सुति ज वणिदम परिक्रमणम कह नचा जो भावई तो सदा होई परिक्रमण। नीचे आएगी प्रतिक्रमण नामक सूत्र में प्रतिक्रमण वर्णित है यथा होता उसे प्रतिक्रमण जो जाने तथा भावे तथा। प्रभु देखो ठीक है, यहाँ व्यवहार प्रतिक्रमण की सफलता कही। सफलता का अर्थ कि व्यवहार प्रतिक्रमण निश्चय अनुभवी जीव को जो आता है तो उसको छोड़कर अंदर में फिर होना वो व्यवहार प्रतिक्रमण का फल है। भाई ये कहा कि व्यवहार प्रतिक्रमण का फल बंद है, कई अपेक्षा से कहा व्यवहार प्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण से विरुद्ध है। व्यवहार प्रतिक्रमण से निश्चय प्रतिक्रमण विरुद्ध है। निश्चय आत्मा का स्वरूप की स्थिरता मुक्ति का कारण है और व्यवहार आवश्यक आदि का फल तो बंद है। पर यहाँ क्या कहते हैं तो ये कहा देखो व्यवहार प्रतिक्रमण की सफलता कही है। सफलता का अर्थ वो कहेगा द्रव्य सूत्रात्मक प्रतिक्रमण सूत्र में वर्णित प्रतिक्रमण को सुनकर महान निर्यापक आचार्यों संतों भावलिंगी मुनियों ये जो प्रतिक्रमण रचा है उसको द्रव्य सूत्रात्मक है ना, रचा है, उसको सुनकर जानकर सकल संयमी भावना करना। देखो वो विकल्प आया है पर उसके छोड़कर फिर वो ना वो सफल है तो सफल है, तब वो निमित्त से हटकर समझ में आया। पहले तो ये कहा था प्रतिक्रमण अधिकारों का जाता है सब है ना, वो प्रतिक्रमण है ना क्या जाता है। परमात्मा प्रतिक्रमण नहीं पहली है ना शुरुआत में। देखो पहले 149 है परमात्मा प्रतिक्रमण अधिकार स्वरूप सकल व्यवहारिक चारित्र से उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष शुरुआत में है प्रतिक्रमण का अधिकार। सकल व्यवहार चारित्र की प्रतिक्रमण आदि और उसके फल व्यवहार प्रतिक्रमण राग है उसका फल बंद है, उससे प्रतिपक्ष निश्चय उसे प्रतिपक्ष है। ऐसा शुद्ध निश्चय ने आत्मा परम चारित्र उसका प्रतिपादन करने वाला परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार कहा जाता है। यहाँ ऐसा कहा है तो आवश्यक में भी होता है अग्राही में तो आवश्यक है सामायिक प्रविष्ण बंधन वो तो विकल्प है। वो विकल्प से प्रतिपक्ष निर्विकल्प आत्मा की दशा श्रद्धा ज्ञान चारित्र है। दो ही भाव भिन्न है न, दो ही का फल भिन्न है। यहाँ जो कहते हैं कि मुनि हुई संत हुई आचार्य हुई आगमना जानना, उसने जो प्रतिक्रमण की रचना किया बराबर जानना, जानकर
वो प्रतिक्रमण सुनना, ऐसा विकल्प भी आता है। पण जानकर सकल स्वयं की भावना करना, पीछे वो राग को छोड़कर स्वरूप में लीनता होना, उसका फल है। અભાવ કર્યો ત્યારે ફળ એનું વાત એ છે એ તો બે હતા એનું બતાવ્યું समझ में आया? प्रभु पहली क्या है समझना चाहिए ना पहली बराबर। वस्तु तो महाप्रभु है। अरे अंतर्मुख होना, बहिर्मुख की पर्याय को अंतर्मुख लेना, એટલે पीछे के लेना, ये अलौकिक बात है। कोई पुरुषार्थ है और मोक्ष का मार्ग की दिशा पलट जाती है, पर ऊपर जो दिशा है स्व ऊपर आ जाती है। बराबर। स्वद्रव्य के आश्रय से जे पर्याय उत्पन्न हुई, बस वही मोक्ष का मार्ग है। बराबर। कथन भगवान का सत्य महाराज, परम सत्य प्रभु परमात्मा अपना निज स्वरूप, वो तरफ की दृष्टि करना क्या चीज है? समझ में आया? एकदम बाह्य लक्ष्य ऊपर है तो छोड़कर अंतर ज्ञायक भाव में लक्ष्य करना, अनंत काले नहीं किया ऐसा ये पुरुषार्थ है। साधु प्रभु समझ में आया? वो करे उसको सम्यक दर्शन होता है। बराबर। हो देखा भाई, देवगुरु शास्त्र से नहीं होता है हम कहते हैं, कहेंगे यार तुम्हारा बात कहते थे ना, ये खड़ी जा रहे हो हम। हाँ कहते भाई गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं। आता नहीं है? बहुत ठिकाना पे। हाँ वस्तु से है नहीं, पर वो कर्म का लक्ष्य छोड़कर भगवान परम गुरु चिदानंद सर्वज्ञ देव परम गुरु, सर्वज्ञ स्वभावी अपना परम गुरु, वो तरफ के झुकाव हो। नामू तो पड़े थोड़ी એમ કે સમજાવ્યું તમે એટલે हमारे पर समझो, समझे कौन? समझा किसको कहने में आता है? समझ में आया? अंतर्मुख दृष्टि करके ज्ञान हो, वो समझ में आया, नहीं समझा कहने में। ये महाराज शक्य नहीं पर दुर्लभ तो है। सकल से मुनि है ना, मुनि मुनि की क्या ना तो राग है ना प्रतिक्रमण का, वो जो इतना दोष है, पर आया बिना रहते नहीं। प्रभु अंदर छोड़कर अंतर में गे भी नहीं रहते नहीं। व्यवहार तो आते थे, ऐसा क्या नहीं, साधने से आते हो, भाव पान हो। पंच परमेश्वरी का विनय से ज्ञान होता है, ऐसा आता है। अरे न तो उसका विनय आता है कि नहीं, जिसमें विकल्प भाव आता है, पर वो छोड़कर जब अंतर का आश्रय करते है तारे सम्यक ज्ञान आत्मा का विनय करने में आया। सुनाल जी करना है, बाकी हैरान हैरान दुखी हो, ठीक है, सब दुखी है तुम, पैसा हो जाए, बसराज जी सेठ पहन पर गया, मैं सुखी होगा, दुखी है कौन कहते थे? हाँ कल बताया था ना, अमेरिका में आने
उसका मामा पास है नहीं 2 अरब 40 करोड़ रुपया यहाँ है लड़का है नाला का बहन दिया अपने बाल बहन कर उसकी बहन की लड़की उसके पास 2 अरब 40 करोड़ 2 अरब बस है 40 करोड़ दूर है गया तुम्हारे नया तुम्हारे पास है नहीं इसलिए ढूंढ जाते। उनकी पास है नहीं, धूड़ किसकी पास है? धूड़ तो धूड़ में है। पैसा में से निकल कर पैसा पैसा होकर रहा है क्या आत्मा को कर रहा है? देखो लक्ष्मी अजीब होकर रही है कि लक्ष्मी अपनी पर्याय में आकर रही है। पर्याय तो अरूपी है, उसमें आकर रहा हो तो अरूपी हो जाए, वो तो अरूपी है। मानता है बस, मानता है ये मूड में है नहीं तेरी, शरीर तेरा नहीं, बड़ी लक्ष्मी कहाँ से आ गई? जो संबंध में नजीक पड़ा है वो भी अजीब होकर रहा है। क्या पर्याय आत्मा की पर्याय रूपी होकर रहा है शरीर? तो प्रत देखने में आता है तो जड़ होकर द्रव्य गुण ने पर्याय तीनों जड़ होकर रहा है। बराबर अपना पर्याय में वो आया है, अपनी पर्याय में उसका तो अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव है तो उसकी पास है, ऐसा कहां से आया? किशोर जी परमाणु का परिणमन होते होते यहाँ रजकन की पर्याय ऐसे हो गई है। वो तो अजीब तत्व है आप उसका द्रव्य जीव गुण जीव ने पर्याय जीव, भगवान का द्रव्य जीव गुण जीव ने पर्याय जीव, तो उसमें अजीब आया कहां से? वाह प्रभु वाह, समझ में आया? पद्मचंद जी यहाँ पैसा वाला कहते हैं ना तुमको, जाते हैं तुम्हारे क्या बहुत आगरा में मित्र है, हुआ पैसा किसका कहना? कहते हैं आचार्य महाराज, कुल आचार भगवान समान, परमेश्वरी समान है। अरे भरत क्षेत्र में विरोध हो गया, तीर्थंकरो ना विरोह, आवा संतो ना विरोह। समझ में आया? प्रभु ये कहते हैं भगवान एक बार बात में सुनने भाई, संत जो अपना स्वरूप का आनंद का वेदन करते हैं उसको जब लग सदुपयोग में रमणता न हो तब लग ऐसा व्यवहार प्रतिक्रमण आचार्यों ऋचा वो उसका विकल्प में आता है। पण कि जाने एम जानकर है ना भाई पास सुनकर जाने ऐसा है। सकल संयम की भावना करना, उसका छोड़कर सकल संयम की भावना करना, वो तो राग की नहीं करना, सकल संयम की करना ऐसा कहा है, नहीं तो द्रव्य की भावना करना ऐसा है। समझ में आया? वो व्यवहार विकल्प की भावना छोड़ना है तो करना नहीं, तो कहते सकल संयम की भावना करना, वो तो पर्याय की भावना है। समझ में आया? यही व्यवहार प्रतिक्रमण की सफलता सार्थकता है, ऐसा गाथा में कहा है लोग। समस्त आगम के सारासार का विचार महासंतो धर्मात्मा चारित्रवंत आचार्यों वितरागना पंथ में पाया पंथ, जिसमें ऐसा आगम के सारासार विचार करने में सुंदर और चातुर्य मुनि मने गुण समूह के धारण करने वाले
निर्यापक देखो, तो शिक्षा सूत्र की देने वाला उसको निर्यापक कहते हैं। समझ में आया? तो सम्यक शुद्ध ज्ञान की शिक्षा देने वाला मुनि संत ज्ञानी छठे गुणस्थान में। इसको निर्यापक, एक गुण समूह ना धरने वाला निर्यापक। गुण शब्द पर्याय, गुण तो टिकाल है, पर टिकाल के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद आदि आनंद गुण की परिणति शुद्ध जो हो गई, ऐसे गुण समूह का धारण करने वाले जितनी संख्या गुण की है आत्मा में संयुक्त शक्ति, वो सबकी वर्तमान पर्याय में गुण समूह नाम पर्याय समूह। निर्यापक आचार्यों ने जिस प्रकार द्रव्य सूत्र रूप प्रतिक्रमण नामक सूत्र में प्रतिक्रमण का अति विस्तार से वर्णन किया है, आचार्यो ये गुणना धरना धर्मात्मा भाव लिंगी संतो ये दिगंबर मुनियो ये। आया भाई से दिगंबर था, अंतर से गुण समूह का धरने वाला था। समझ में आया? उसने रचा सूत्र भाई एम कर, उसने जो प्रतिक्रमण सूत्र की रचना किया, अज्ञानी कल्पना से किया, ऊपर ये प्रतिक्रमण नहीं एम बताते हैं। समझ में आया? प्रभु सूत्र अर्थ से भ्रष्ट ऐसा आया न भाई, अर्थ पावर में तो सूत्र पाहुल, सूत्र पाहुल में आया। जो कोई सूत्र में अर्थ से भ्रष्ट है वो की रचना वो शास्त्र नहीं। बराबर समझ में आया? अर्थ पावर में है, सूत्र पावर में है। जेने सर्वज्ञ परमात्मा, उसने कहा परंपरा मार्ग, उसका सम्यक ज्ञान से भ्रष्ट है और उसका अर्थ करने में भी भ्रष्ट है। उसका बनाया शास्त्र वो शास्त्र नहीं। समझ में आया? यहाँ होगा क्या होगा कि थोड़े पड़े पावर में सूत्र पाव है। लो ये गाथा लगेगी जो चिन्होपन के लिए ये हाथ में गाथा सुतत्थ पद विणठो, सुतत्थ पद विणठो मिठा લીઠી સો મુણી એવો ખેડે બી ન કાયમ પાણી પતંગ સચેલો सचेल हो ने एक हाथ में हार लेना, ऐसा तो भी नहीं करना। समझ में आया? जिसके सूत्र का अर्थ ने पद विनष्ट है चुना कर्या थे। समझ में आया? प्रभु साथ में गाथा सूत्र पाउल, पहला दर्शन पाउल है, दूसरा सूत्र पाउल है, तीसरा चारित्र पाउल है, 8 पाउल है। हाँ, सूत्र में मुनि का रूप नग्न दिगंबर कहा है, जिसके ऐसा सूत्र का अर्थ तथा अक्षर रूप पद विनष्ट है और आप वस्त्र धारण करके मुनि कहलाता है, जिन आज्ञा से भ्रष्ट हुआ प्रगट मिटा देती है, उसका बनाया शास्त्र शास्त्र नहीं। बराबर समझ में आया? हमारा पैसा है भाई, अब तो स्पष्ट करते हैं कमिश्नर जी, ऐसा है भरत सेन कहते हैं, तो कोई तो ऐसा नहीं करना, उसका स्वरूप न बताना। समझ में आया? जी प्रभु। जिन सूत्र से भ्रष्ट हरिहरादि के तुलो तो भी मोक्ष नहीं पाता, ये 8वीं गाथा है।
साथ में हरिहर तो लोभी नरो सगंग यही बहुकोड़ी कभी न पावी सिद्धि संसार तत्वों संसार है। भगवान की आज्ञा सूत्र की इसका भाव उससे भ्रष्ट है। वो चाहे तो हम बड़ी क्रिया लाखों करोड़ों अब्दों वर्ष करे, मुक्ति नहीं धर्म नहीं उसको। समझ में आया? मजा आया हाँ नया सब है पुराना है पुराना हमारा धनाधन सेठ है ना, सेठ खुलासा तो करे नहीं, बराबर न करे। देखो साथ में देखो उसमें भी क्या न सुतठ पद विनठो मिठा दिठी तो मुड़ी। आगे कहें कि सूत्र के अर्थ ने पद से भ्रष्ट है ताको मिलता तो जानना पहला है। हाँ तो छोटा करे ने तो बड़ा वर्तमान हिंदी चौकी है अजरी पुरानी है। जो सूत्र का अर्थ और पद से विनष्ट जाके ऐसा है जो प्रकट मिथ्या दृष्टि है, यहाँ से सचेल है वस्तु सहित है। ऐसे हाथ कुटोर विषय भी पानी पात्र कहिए, हस्त रूप पात्र कहिए, आहार दान है तो नहीं करना, कुटोर से भी नहीं करना, कुटोर से भी नहीं देना है कहते हैं। अर्थ में ऐसा है, पीछे भी आया हरिहर तुल्लो भी नरो लो। तो अभी बड़ा अक्षर है आई तो कहते हैं निर्यापक आचार्य। भगवान ने कहा ऐसा शास्त्र की रचना संतों ही किया हो, उसका नाम परिक्रमण कहने में ये द्रव्य सूत्र प्रतिक्रमण द्रव्य सूत्र हुआ नहीं भाव तो अंदर में आनंद है बराबर। ये द्रव्य सूत्र प्रतिक्रमण नामक सूत्र में प्रतिक्रमण अति विस्तार बन के आए। तद अनुसार जानकर देखो के अनुसार जानकर बराबर जिन नीति को अनुलंघता हुआ, जिन नीति वो व्यवहार प्रतिक्रमण जिन नीति है व्यवहार, इन व्यवहार नीति है, जिन नीति को अनुलंघता हुआ सुंदर चारित्र मूर्ति मामुनि सकल संयम की भावना करता है। हाँ वो सार न सार लू का विचार करके सार बनाया है मनाया सारा सार का विचार करने में सुंदर चातुर क्या तो मुनि कैसा इतना है। मुनि कैसा है कि सार सार का विवेक जिसको है उसने बनाया है। समझ में आया? वास्तविक भगवान ने कहा मार्ग दर्शन ज्ञान चारित्र की खबर है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के बीच को खबर है। ऐसा चतुर्य ज्ञानी सब धर्मात्मा दिगंबर मुनि उसने रचा हुआ प्रतिक्रमण के। समझ में आया? प्रभु चारित्र बिना कभी मुक्ति नहीं होगी बराबर। आगे उसको पहले चारित्र क्या है उसको समझना चाहिए, क्योंकि नौ तत्व में भी संबर निद्रा आता है कि नहीं बराबर। तो संबर निद्रा वो चारित्र है। तो नौ तत्व की श्रद्धा में संबंध निद्रा किसको होता है, कितना प्रकार होता है, ऐसी उसकी श्रद्धा तो करनी चाहिए। समझ में आया? दुनिया हरी तो नहीं, दुनिया राजी है ये बात है। लोग ऐसा तो दुनिया कैसे खुशी हो ये मार्ग का है, तो मार्ग वितराग का है बराबर। सार 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 इसलिए सत्य क्या न सत्य क्या है, सार का सार है कृष्ण नहीं तो सार असार शब्द है। सार असार का विचार करने में तो फिर ऐसे बात है ना, वो सार का सार दूसरे ठिकाने दम संसार ज्ञान सार चारित्र सारे रखा है ये 18 में। यहाँ तो सार ने असार सत्य ने असत्य जिसको विवेक है
ऐसा सुंदर चातुर्य मुनि उसने बनाया वो प्रतिक्रमण कहते हैं। व्यवहार प्रतिक्रमण भी उसने बनाया वो व्यवहार है। प्रभु समझ में आया। और तदनुसार जानकर जिन नीति को अनुमता हुआ कि व्यवहार नीति में जो हो के सुंदर चारित्र मूर्ति व्यवहार विकल्प से भी उदास हो गया। महामुनि सकल स्वयं की भावना करता है, वितरागी पर्याय की भावना करता है, कहते हैं। वो व्यवहार प्रतिक्रमण का विकल्प छोड़कर तो स्वरूप में स्थिर रह सके नहीं, तब ऐसा व्यवहार प्रतिक्रमण विकल्प आता है। मुनि को सवार सांझ भी मुनि को करते हैं, पर वो राग से हटकर सफलपना तो उसका ऐसे है, उसको छोड़कर स्वरूप की रमणता करना तो व्यवहार को निमित्त कहने में समझ में आया। अरे अनादि काल का प्राणी 84 लाख में पाव में पाठ है कि तेरे दिगंबरपना दिया, तेरी मोर पीछी का गटका टुकड़ा एक एक करके लो तो अनंता मेरू भरा, ऐसा द्रविलिंग धारण किया थे। एक मोर पीछी का टुकड़ा लेकर एक बार द्रविलिंग, ऐसा अनंत बार द्रविलिंग लिया कि मोर पीछी का टुकड़ा का अनंत मेरू भरा है। तो अपनी चीज क्या है उत्तर की झुका हुआ नहीं। द्रवलिंगी भी अनंत बैर 84 के अवतार में कोई प्रदेश में जनिमान हो मिरान हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं, ऐसा पाठ है। द्रवलिंगी पीछे हो दूसरी है। पंच महावृत का विकल्प में नग्न पनाव तो द्रवलिंग सब कहने में आता है जब बराबर चोखा आयम प्रमाणे हो तो बेने भवी भवी दो ही को द्रवलिंग भवी के हो भवी को होता, भवी का अनंत बार नवमी जरी गई, भवी कैसे गई, भावलिंग से गई, भाव से अनंत बार होता ही नहीं। भाव तो अच्छा ही कितनी बार कहते हैं, 6 बार 32 बार गोबर सार में पाठ है। भाव सही 32 बार आता है गोबर सार। रव सही तो अनंतवार हुआ, नवमी ग्रह के तो अनंतवार कौन हुआ, भवी न भवी दो ही गई। ये क्या है, नवी चीज नहीं है। यहाँ कहते हैं सकल संयम की भावना ये महामुनि को बाह्य प्रपंच से विमुख है। पचेंद्री के विस्तार रहित, पचेंद्री का विस्तार गुम हो गया, अतीन्द्रिय हो गया। देह मात्र जिसे परिग्रह है, ये तो देह छूटा जाता नहीं, एक शरीर मात्र है। देखो वस्त्र नहीं, पात्र नहीं, आई तो मोर पीछे ये सबको निकाल दिया। समझ में आया। दे मात्र क्या थोड़ी जात नहीं। परम गुरु के चरणों के स्मरण में आसक्त जिसका तीत है, देखो ऐसा मुनि महागुरु परम गुरु चरण में स्मरण में आसक्त जिन चित, ऐसे को प्रतिक्रमण है, उसको प्रतिक्रमण है। बराबर। धर्मार्थ परिक्रमण अधिकार अंतिम गाथा करते मंदिराज श्लोक के निर्यापक आचार्य निरुक्त युक्ता मुक्ति सदा करण्यम यस्तीतम समस्त चारित्र निकेतन स्यात् तस्मै नमः संयम धारिणे इसमें पद्मोधारी देव भावलिंगी संतों को नमस्कार करते हैं। निर्यापक आचार्यों की व्याख्या सहित निरुक्ति ने व्याख्या
महामुनि संतो कुंकुंदाचार्य जैसा, अमरचंद्राचार्य जैसा, पूज्यपाद स्वामी, समझ में आया? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, महासंतो, धर्मना सांभला, કેવળ જ્ઞાનીના પંથ જેને સંભાવી રાખ્યા છે એવા મુનિઓએ रचा व्याख्या सहित प्रतिक्रमणादि कथन सदा सुनकर जिसका अतीत समझ चारित्र का निकेतन बनता है, पीछे देखो सुनकर लिया भाई है, कर हमने लिया, सांभळ्યું का विकल्प होता है ना, 5 प्रतिक्रम बोलते हैं, प्रतिक्रम व्याख्या कर विकल्प है, जिसका अतीत समझ चारित्र का निकेतन राग को छोड़कर अंतर घर में रमना लगा, उसे संयमदारी को नमस्कार होगा। ये मुनि कहते हैं कहा धन्यवाद सफल जिंदगी जेने आत्मा में चारित्र वितरागी करिया उसको हम चरण में नमस्कार करते हैं। बराबर। देखो छवि ने यश प्रतिक्रमणम एव सदा मुमुक्षो नास्ति अप्रतिक्रमणम अपि अणुमात्रम उच्चै तस्मै नमः सकल संयम भूषणाय श्री वीरनंदी मुनि नाम धराय नित्यम। देखो निर्यापक आया न तो अपना गुरु को याद किया, पद्मधारी देव मुनि है, भावलिंगी संत है, मुमुक्षु जिसे ऐसे जिन्हें मोक्षार्थी जिन वीरनंदी मुनि सदा प्रतिक्रमणी है, हमारा गुरु ने सदा प्रतिक्रमण है। देखो आया अणु मात्र भी अप्रतिक्रमण नहीं, उसका गुरु मुनि का उपकार लेते हैं और उसको ख्याल में आ गया, केवली कोई ख्याल में आता है ऐसा नहीं, समझ में आया? भावलिंगी है ऐसा केवली जाने ऐसा नहीं, धर्मात्मा भी जान सकते हैं। बराबर जाने, समझ में आया? जी प्रभु। पंचन जी कहेंगे बाबू जी देखो यहाँ ऐसा आया रतनलाल जी, गंगवाल जी, क्या कहते हैं कि हमारा गुरु भाव संयमी था, बाललिंगी था, हमको खबर है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। दो ही पंचमारा का मुनि है, दो ही सदमस्त है, दो केवली नहीं है। कहते हैं कि हमारा वीरनंदी गुरु सदा प्रतिक्रमणी है, उसको झूठा बोलते हैं। बराबर। हमारा ज्ञान में आ गया है, हमारा गुरु सदा राग से रहित स्वरूपनी रमणता में सदा विराजते हैं। समझ में आया? इतना मति शुद्ध ज्ञान का काम करते हैं, सदमस का मति शुद्ध ज्ञान भी अपना गुरु ऐसा था, ऐसा भान हो गया, प्रतिबोध हो गया। समझ में आया? निसंग रीति हो गया। अणु मात्र भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण नहीं है, ऐसे गुरु तो सदमस्त है और वो अंतर में रमणता है, निर्विकल्प संवेदन, उसको अप्रतिक्रमण जरी नहीं है। उन सकल संयम रूपी भूषण के धारण करने वाले श्री वीरनंदी नाम के मुनि को नित्य नमस्कार हो। अतीन्द्रिय आनंद में रमने वाला सदमस्त मुनि होकर भी अपरूप में अप्रतिक्रमण जरी भी नहीं। राग आता है उस समय न लिया, स्वरूप में फिरता वो समय की चीज है।
निर्विकल्प आनंद आना, जिसको विकल्प छूटकर, व्यवहार प्रतिक्रमण का विकल्प छूटकर, आनंद ने सो संवेदन तो है पर छूटकर विशेष आनंद आया, ऐसा मुनि को मेरा नमस्कार। क्या राग को नमस्कार करना है? अरे प्रभु 5 मार्ग में विकल्प उसको नमस्कार है, नमस्कार तो गुण को है। बराबर जो निर्मल वितरागी पर्याय प्रकट हुई, नमस्कार। ये 5वां अधिकार पूरा हुआ। लो 5वां अधिकार है ना, पहला जीव अधिकार, दूसरा अजीव अधिकार, तीसरा शुद्ध तत्व अधिकार, चौथा व्यवहार अधिकार, अब 5वां प्रतिक्रमण निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार आया, जो अपना 10वां दिन हुआ यहाँ। 10वां दिन है ना बराबर क्लास को, प्रतिक्रमण का अधिकार है, इतना प्रत्याख्यान का अधिकार। छठा निश्चय प्रत्यय का अधिकार। अब निम्नानुसार निश्चय प्रत्यय अधिकार कहा जाता है प्रत्याख्यान नाम ज्ञान की रमणता, राग का त्याग और ज्ञान रूप परिणमन होना, उसका नाम प्रत्याख्यान कहने में आता है। बराबर प्रतिक्रमण वर्तमान की है, प्रत्याख्यान भविष्य का है। भविष्य में राग आदि न होना, ऐसी वर्तमान में ऐसी एकाग्रता है, भविष्य में नहीं होगा। समझ में आया? प्रतिक्रमण भूतकाल की अपेक्षा से है, प्रत्याख्यान भविष्य काल की अपेक्षा, पर है तो वर्तमान। पीछे आलोचना वर्तमान की अपेक्षा से है तो तीनों वर्तमान की अपेक्षा, पर भूत की अपेक्षा भविष्य की अनवर्तमान। जया काल परिक्रमणों भविष्य नो पत्यान वर्तमान न संभव, ऐसा शब्द आता है। भूतकाल का प्रतिक्रमण, भविष्य काल का प्रत्याख्यान, वर्तमान का आलोचना। कहते हैं कि वो अपना स्वरूप में प्रत्याख्यान ज्ञान रूप होना आगे लेगा। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या? विकल्प से प्रत्याख्यान लेना, यही प्रत्याख्यान नहीं। हाथ जोड़ के दिया, यही प्रत्याख्यान नहीं। स्वरूप में राग रहित परिणमन भविष्य के काल में मेरे शुभ शुभ होगा ही नहीं। समझ में आया? ऐसा वर्तमान में जोरदार से अंतर में एकाग्रता होना, वो निश्चय प्रत्याख्यान, सच्चा प्रत्याख्यान। गाथा मुख्य हमेशा सवे भागे पचकाई आवशे ने, એ પછી આવશે એમ નથી। 34મી ગાથા આવશે સમય સારથી। कहते हैं कि भगवान आत्मा अपना निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय ज्ञान, अपना स्वाश्रय और स्वरूप में स्थिरता, भविष्य में राग द्वेष न होना, ऐसा प्रत्याख्यान ये कैसा है? सकल प्रवृत्तिरूप साम्राज्य का विजय ध्वजा के विशाल दंड की शोभा समान है। सकल प्रवृत्तिरूप साम्राज्य, ये वितरागी प्रवृत्तिरूप साम्राज्य, એની વિજય ધ્વજા, સામ્રાજ્યની વિજય ધ્વજા, આ उसका दंड, ध्वजा दंड હોય ને, विशाल दंड की शोभा समान है। मुनि पण प्रमोद में आगे सकल प्रवृत्तिरूप साम्राज्य, साम्राज्य धूल का नहीं, देख बुंदेलखंड का बादशाह नहीं, शिक्षा कहते हैं साम्राज्य है। देख वो कहा था ना, हम क्या जामनगर करोड़ की साल का है, करोड़ की साल का, करोड़ रुपया की साल का जामनगर, तो हम गए थे 10 की साल में।
तो उसको खबर पड़ी दरबार को, तो उसने आंख दुखी थी। महाराज उसका बंगला पास जंगल जाते थे दिशा सवेर में 5 मिनट का रास्ता दूर था उसका बंगला से। तो उसकी खबर पड़ी महाराज यहाँ आते हैं सवेर में जंगल जाने का। मानस पास चल रहा है महाराज दर्शन देना बंगला में 5 मिनट का रास्ता दूर था। हम क्या तो जाते देखने आया गए अंदर। दरबार तैयार था, बैठे थे। उसकी रानी निशारे बहुत यही गुलाम रानी का है, गुलाम रानी बहुत घना क्रोधित है, बहुत क्रोधित है। तो मैं तो रंगोली किया था, रंगोली सुनिए आंगने में सारा रंगोली किया। हम गए, रानी आया सामने दरबार में ताकि मुक्ति की नहीं आया। लोगों का खड़ा था अंदर ये पाकला सुनाया ये तो दरबार साम्राज्य नहीं, हाँ तो पाप का साम्राज्य। रानी सरस गई बैठा था सर में तो दूध भी नहीं किया था। हाँ नहीं साम्राज्य अनंत गुण का नाथ आत्मा उसका साम्राज्य का पत्ता लग जाए तो वो साम्राज्य है। रानी बोले हो साम्राज्य ये यार साम्राज्य बोली विश्वास की 5 लाख में बैठे 1,000 के नीचे 1,000 बातों दिया 1,000 ज्ञान खाते आप नहीं खेल भाई 17 सूत्र मोक्ष शास्त्र में नहीं। हाँ दरबार 1,000 का 5 लाख बैठे 1,000 नीचे आए वो तो बड़ा करोड़पति है। और साम्राज्य नहीं किधो बराबर धूल का साम्राज्य चले जाएगा मुख छोड़ कर। हाँ हाँ क्या कहते हैं देखो प्रवृत्या रूप साम्राज्य। हाँ 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 जिसके प्रवृत्या चारित्र हुआ ये साम्राज्य हुआ। हाँ हाँ धन्यवाद समझ में आया प्रभु। अनंत गुण का साम्राज्य हस्त में ले लिया। ऐसा प्रवृत्या तो प्रवृत्न भाई साम्राज्य। हाँ 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 चारित्र रूपी धन प्राप्त हुआ। तपोधन कहते हैं ना। हाँ अतीन्द्रिय आनंद का चारित्र में रमणता वो उसका धन है। धूल का धन तो माटी का धन तो कोई का है ही नहीं, वो तो उसका जड़ का है बराबर। साम्राज्यनी विजयी ध्वजा कहते हैं कि हमारा चारित्र विजयी ध्वजा है, हमारी जीत हुई है बराबर। अज्ञान ने राजदेश का पराजय हुआ है, हमारी जय से हमें मोक्ष लेगा, ऐसे ही प्रवज्ञा से हम मोक्ष लेगा, हमारा विजय ध्वजा पर के। समझ में आया? चारित्र मुक्ति का कारण है ना मुक्त हो सम्यक दर्शन चरितम खलु धम्मो आते हैं ना। चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान हो तो चारित्र है, ये बिना चारित्र चारित्र होता विजयी ध्वजा एम कहते हैं। हाँ 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 मंगल को जो हमारी प्रवज्ञा ये साम्राज्य विजयी ध्वजा है, हमारा विजय हुआ है, कोई तो विजय स्वयं केवल ज्ञान लेगा बराबर। हाँ 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 विशाल दंड की शोभा पासों की प्रवज्ञा में जो ध्वजा है नो विशाल दंड दंड हो दंड की शोभा माने प्रवज्ञा समस्त कर्मों की निद्रा के हेतुभूत है। अपना द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट किया, द्रव्य में से ज्ञान आया और द्रव्य का आश्रय से लीनता हुई, वो सर्व कर्मों की निद्रा का हेतु है बराबर। संबर है ना वो चारित्र संबर है तो कर्म का निद्रा का हेतु ये मोक्ष की सीढ़ी है। हाँ 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 कौन बोलो निश्चय प्रत्याख्यान ऐसा एम कहते हैं
નીચે પ્રત્યાખ્યાન कैसा है कि सकल प्रजा साम्राज्य नो विजय ध्वजाना दंडनी शोभा समान ये नीचे प्रत्याख्यान ऐसा है कहते हैं स्वरूप में रमणता ज्ञान रूप रहना उसका नाम प्रत्याख्यान है। ये मोक्ष की सीढ़ी है निसरणी सीधी निश्चय प्रत्याख्यान राग रहित अपना शुद्ध परिणमन हुआ तो सीधी मुक्ति की है। ये श्रेणी केवल ज्ञान लेगा, ये धारा ये मुक्ति लेगा, हमारी मुक्ति श्रेय नहीं, ऐसा हमारा विजय है। समझ में आया? मुक्ति रूपी स्त्री के प्रथम दर्शन की भेंट है कौन? नीचे प्रत्याख्यान है। हाँ, राग विकल्प से रहित, आकुलता से रहित अपना अनाकुल आनंद का परिणाम रूपी नित्य प्रत्याख्यान नित्य ये मुक्ति रूपी स्त्री ना प्रथम दर्शन ની भेंट प्रथम भेंट लगन में पहले दिन की भेंट करते हैं ना, क्या कहते हैं वो? यही कहते हैं। राजा હતો ને પેલા એક લગ્ન किया तो पहली रात में 1 करोड़ रुपया खर्चा। 1 करोड़ શું દિવસ કહેવાય હે? વિરાટ રાજા પણ એનું નામ કહેવાય नहीं ना ना ये पहली रात में नाम कराए अपने भूली भूली अपने है सुहाग रात दुनिया की बात अपने याद सुहाग रात कहवाई आई कहते कि हमारी सुहाग रात निश्चय प्रत्याख्यान हमारी प्रथम मुक्ति रूपी इसी की बेटा है। आया इन कहते कि हमारे कितना आनंद है और कितना आनंद का बेटा हो जाएगा एक नित्य प्रत्याख्यान के कारण से। वाह प्रभु वाह। समझ में आया? वो गाथा सूत्र के गाना તમાર વચન ગુરુદેવ।